अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आई हूँ एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे सारा का सारा कंटेनर्स का सामान मौजूद होता है। मतलब जो भी आपको इस वीडियो में चीज़ें नज़र आएंगी ये सब इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आती हैं, यानी ये सारा इंपोर्टेड सामान होता है। और ये तमाम सामान किसी एक मुल्क से नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस शॉप की लोकेशन बता देती हूँ कि ये शॉप रावलपिंडी में लाल कुर्ती बाज़ार में है और इंसाफ इंपोर्टेड सामान के नाम से मशहूर है। और जिन लोगों को रावलपिंडी में लाल कुर्ती बाज़ार का पता है तो अयान बेकर्स के बिल्कुल अपोजिट ये शॉप मौजूद है। और इनके पास आपको इंपोर्टेड सामान की बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी मिल जाएगी और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स के ऊपर। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो सारा सामान है ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर से पैक होकर यानी इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिल जाता है, बच्चों के टॉयज़ मिल जाते हैं, बच्चों के लर्निंग टॉयज़ मिल जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे, स्कूल बैग्स, ब्लैंकेट्स, क्रॉकरी का बेशुमार सामान। इसके अलावा मेकअप का सामान भी इसमें मौजूद होता है, बच्चों की स्ट्रॉलर्स, वॉकर्स, प्राम्स और इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा बेशुमार चीज़ें होती हैं जो इन कंटेनर से पैक होकर पाकिस्तान आती हैं। ये सारा सामान देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी कि इनके पास ये सारा सामान किन ममालिक से इंपोर्ट होकर आता होगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारा सामान इनके पास जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इंपोर्ट होकर आता है और आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको स्पून्स दिखाए हैं, स्पैचुलास दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं। इनके डिज़ाइन और इनकी क्वालिटी और फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है और सभी डिज़ाइन जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और आपको ये 250 टू 300 की रेंज में बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके पास ब्यूटी ब्लेंडर्स, मेकअप ब्रशेज़ और मेकअप का भी बेशुमार सामान मौजूद है। बहुत डिफरेंट स्टाइल्स की ज्वेलरी जैसे माला होती हैं, नेकलेसेस होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, वो भी आपको इनके पास मिल जाएंगे। और हर एक की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, बहुत ही कम है। आपको आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे मैं आपको चीज़ों की प्राइसेस बताती जाऊंगी कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी। और बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में डेली यूज़ होती हैं, यानी घरेलू इस्तेमाल की जो तमाम अशिया है ना वो आपको इस शॉप में मिल जाएंगी। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को खुद ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शॉप कितनी ज़्यादा क्राउडेड है, भरी हुई है ऊपर से नीचे तक। तो इन्होंने अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उनको भी ऐसे ही ऊपर नीचे रखा हुआ है। तो आपको खुद से जो है वो हर चीज़ को फाइंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जो चीज़ आपको लगे कि ये आपको अच्छी लग रही है या आपको इसकी ज़रूरत है या आपने इसकी शॉपिंग करनी है तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से चेक करके जो है ना वो ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे एक ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी जो है ना दूरबीन नज़र आ रही थी और ये नेशनल की थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ पैंस के सेट भी नज़र आ रहे थे और डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल थे, स्मॉल, बिग और उससे बिग। तो ये स्मॉल वाला साइज़ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर ये कांच का ढक्कन था और ये स्टील में, स्टेनलेस स्टील में बना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके अलावा बच्चों के टॉयज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको इनके पास मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है। एक बात जो मुझे अच्छी लग रही थी कि वो ये कि इनके पास पज़ल्स, गेम्स और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए लर्निंग टॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ पे कुछ वुडन चीज़ें भी नज़र आ रही थी। ये वुडन बुक एंड था और इसका दूसरा पार्ट कहीं नीचे मिसप्लेस हुआ था। ये भी बहुत फ़ाइन बना हुआ था और ये तमाम टॉयज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम कीमत पर आपको मिल जाएंगे। फ्रेम्स की भी काफ़ी वैरायटी इनके पास मिल जाएगी। फ्रेम्स के साथ साथ इनके पास पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस में फ्रेम्स अवेलेबल हैं। वैसे जब हम फ्रेमिंग वगैरह करवाने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स हैंग हुए थे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और इनकी प्राइस रेंज जो है वो 100 से 150 रुपीज़ थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके पास पड़ा हुआ है। लैंप्स पड़े हुए हैं, स्पीकर्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एयर फ्रायर्स हैं, आयरन्स हैं, स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर्स। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको इनके पास मिल जाएगा। साथ यहाँ पे नीचे वाली साइड पे जो है कुछ नॉवेल्स पड़े हुए थे, डायरीज़ पड़ी हुई थी और ज़्यादातर जो है यहाँ पे फ़ोटो एल्बम्स पड़ी हुई थी। आजकल जिस तरह से महंगाई का दौर है और फ़ोटो एल्बम भी आप लेने के लिए जाएँ तो वो भी आपको 2 से 2,500 के रेंज में जो है वो मिलती है मार्केट से। तो यहाँ पे आपको 200 टू 250 की रेंज में जो है ना बहुत अच्छे साइज़ की फ़ोटो एल्बम मिल जाती है। बस ये है कि यहाँ पे आपको खुद चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है। कुछ यूज़ चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो हर एक का बजट डिफरेंट होता है, हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ढूंढने से, थोड़ा सा चेक करने से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। बेकिंग का काफ़ी ज़्यादा सामान इनके पास पड़ा हुआ था। बेकिंग ट्रेस थी, बेकिंग मोल्ड्स थे, कपकेक ट्रेस थी, मफ़िन ट्रेस थी। इसके अलावा भी बेकिंग की बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई थी। टिन के बॉक्सेस थे, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, वुडन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। ये वुडन बोल था बहुत प्यारा, इसमें हल्का हल्का सा ग्लिटर था और कुछ नॉन स्टिक की चीज़ें भी पड़ी हुई थी। ये
फ्राइंग पैन्स जो हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बिल्कुल न्यू थे, बस इसके ऊपर मार्कर से बैक साइड पे एक निशान लगा हुआ था। वैसे आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है, इसका कलर जो है वो भी बहुत प्यारा है और इसका साइज़ भी बहुत प्यारा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा कम रेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं। चीज़ें बस आपने खुद से फाइंड करनी है। अब मैं एक एक चीज़ की प्राइस जो है वो शॉपकीपर से नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है और शॉपकीपर भी जो है वो एक एक चीज़ की प्राइस जो है वो उनके लिए ईजी नहीं होता इतने ज़्यादा रश में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस शॉप में रश कितना ज़्यादा है, क्योंकि इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है, तो इनकी शॉप पे ना रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक एक चीज़ की प्राइस जो है मुझे आपके लिए बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको तमाम जो मैं प्राइसेस बता रही हूँ उससे आइडिया हो जाएगा कि इस शॉप पे जो है ना प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको नॉन स्टिक की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है। इनके पास डिफरेंट साइजेस के फ्राइंग पैन्स अवेलेबल हैं, ग्रिल्ड पैन्स अवेलेबल हैं, राउंड शेप में भी कढ़ाइयाँ अवेलेबल हैं, नॉन स्टिक स्क्वायर शेप में भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनासिब रेट्स पे ना आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे मुझे ये बैम्बू टेबल मैट्स नज़र आ रहे थे और ये 4 या 6 का पैक बना हुआ था और इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस है। यहाँ पे कुछ टिन के बॉक्सेस पड़े हुए थे एयर टाइट, कुछ प्लास्टिक के पड़े हुए थे और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थे। तो ये मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस होते हैं, आप इनको किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम्स में, कबर्ड्स में, किचन में। मल्टीपर्पज़ हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी इनको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो अपनी स्टेशनरीज़ के अंदर रख सकते हैं, बच्चियाँ अपनी ज्वेलरी भी इसके अंदर रख सकती हैं। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपके यूज़ में भी आते हैं। कुछ वुडन डिज़ाइंस में भी पड़े हुए थे, कुछ मेटल में थे, कुछ प्लास्टिक के थे। तो मिक्स तरह की यानी डिफरेंट तरह की वैरायटी इनके पास पड़ी होती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स पे आपको मिल जाती हैं। इस साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और मटेरियल की ट्रेस पड़ी हुई थी, कुछ मेटल की थी, कुछ वुड की थी और इस साइड पे जो है प्लास्टिक के और वुडन कटिंग बोर्ड्स पड़े हुए थे। इनके डिज़ाइंस बहुत प्यारे लग रहे थे, आप इनको एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस डिफरेंट तरह की वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया जो है वो आपको इस शॉप में मिल जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको फाइंड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर आप अपनी पसंद की चीज़ जो है ना यहाँ से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर तरह की चीज़ जो है आपको इनके पास मिल जाएगी। और सबसे ख़ास बात मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बताती हूँ कि अगर आपकी कोई भी चीज़ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक की आप बाय करते हैं तो उसकी जो रियल प्राइस है उसकी 20% प्राइस में जो है ना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ 1000 रुपीज़ की है तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ में मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेकोरेशन का सामान और क्रॉकरी का सामान तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स की वैरायटी है और सब भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ केटल्स हैं, कुछ जग्स हैं, कुछ डेकोरेशन पीसीज हैं, कुछ जार्स वगैरह हैं, कुछ कैंडल स्टैंड्स हैं, एयर टाइट बॉटल्स हैं, हैंगिंग प्लेट्स हैं, फ्रेम्स हैं, वॉजेज़ हैं। हर तरह की चीज़ जो है ना, हर तरह का डेकोरेटिव आइटम आपको इनके पास अवेलेबल होगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एक क्यूट सा शू नज़र आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो शू नहीं था, वो एक मनी बॉक्स बना हुआ था जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। और यहाँ पे ये क्यूट सा स्टोरेज बॉक्स बना हुआ था, ऊपर एक गियर बना हुआ था। आप इसको एज अ डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी कोई भी इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं और इसको कहीं पर भी डेकोर कर सकते हैं। शॉप पे इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था और मैं नोट कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रॉकरी की और डेकोरेटिव आइटम्स की शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ कस्टमर्स तो इनके रेगुलर कस्टमर्स लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी और उन्होंने कार्टन्स जो है वो एक साइड पर रखे हुए थे और अपनी तमाम की हुई शॉपिंग जो है वो इन कार्टन्स में पैक करवा रहे थे। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसलिए इनकी शॉप पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे आपस की बात है, मेरा तो सारा ध्यान ना क्रॉकरी और डेकोरेशन आइटम्स की तरफ था। हम ख़वातीन को कहीं से भी घर की कोई भी चीज़ नज़र आ जाए ना, तो हमारा तो बस नहीं चलता कि जल्दी से उस चीज़ को ख़रीद लिया जाए, जल्दी से उस चीज़ की शॉपिंग कर ली जाए। चाहे उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन देख के दिल मचलता ज़रूर है कि ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जल्दी से उसको ख़रीद लिया जाए। तो बस डेकोरेशन आइटम्स की तो खैर है, लेकिन क्रॉकरी की चीज़ों पे मेरा तो बिल्कुल भी बस नहीं चलता। मुझे जब भी कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, मुनासिब हो, खूबसूरत हो, डिफरेंट सी हो, स्टाइलिश हो, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से उस चीज़ को ख़रीद लूँ और अपने किचन में इसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। खैर मैंने भी इस शॉप से कुछ चीज़ों की शॉपिंग की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ें मुझे मिल गई थी और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और मुनासिब रेट से मिली थी। तो वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं ली क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और इस शॉप पे रश भी बहुत ज़्यादा था। तो बस हम थोड़ी सी देर के लिए शॉप पे गए थे, तो उस दौरान मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगी मैंने उन चीज़ों को ख़रीद लिया था। और जब मैं आपको इनकी प्राइस बताऊँगी तो आप उनको सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिर्फ इतने से पैसों में आ सकती हैं।
इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी हैंगिंग प्लेट्स मुझे नज़र आ रही थी। बहुत ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइंस थे, बहुत ही प्यारी-प्यारी उसके ऊपर जो है वो शेप्स और डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई थी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। जिन लोगों को शौक है अपने घर में इस तरीके से वॉल्स के ऊपर प्लेट्स वगैरह हैंग करने का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, वो ज़रूर इस शॉप का विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में मिलेगी। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर्स, जार्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। क्रॉकरी में आप देख सकते हैं कि मग्स और कप्स और प्लेट्स वगैरह की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत के ऊपर जो है ना, बहुत ही प्यारी-प्यारी और क्यूट-क्यूट चीज़ें जो है ना वो आपको मिल रही हैं। ये देखिए इतना क्यूट सा सर्विंग क्या कहेंगे इसको, सर्विंग पॉट बना हुआ था। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल के सर्व कर सकते हैं। कप और सॉसर्स इतने क्यूट-क्यूट थे और ये मग्स जो पड़े हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश थे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे और आप यकीन नहीं कर सकते ये सिर्फ़ आपको 100-200 की रेंज में मिल जाएँगे। इन तमाम मग्स और कप्स में आपको डिफरेंट शेप्स और साइज़ेज़ भी मिल जाएंगी और सब एक से बढ़कर एक हैं। कुछ इतने क्यूट लग रहे थे, जैसे ये एक इतना प्यारा सा मग था, इसके ऊपर मतलब आपने किसी को बर्थडे पे गिफ्ट करना है जो कि 18 इयर्स का हो रहा है, तो आप उसके लिए ये ले सकते हैं कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट 18 ईयर ओल्ड। तो इस तरह के मग्स अगर आप कस्टमाइज़ भी कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो बस ये है कि आप इस तरह की शॉप्स का चक्कर लगाते रहें, ऑन ऑफ जब इनके पास जो है वो कंटेनर्स आते हैं, वो इसको ओपन करते हैं, तो इनकी शॉप में जो है आप जाके ज़रूर विज़िट करें, आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये क्यूट सा कॉफ़ी में मग बना हुआ था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर छोटे-छोटे से बिल्कुल लाइट से लीव्स बने हुए थे और आप मतलब देखें कि ये सिर्फ़ 100, 200, 250 की रेंज में आपको इतने प्यारे-प्यारे से मग्स और कप्स की वैरायटी मिल रही है। तो इससे ज़्यादा सस्ता और क्या हो सकता है। कार्टून कैरेक्टर्स की भी इन मग्स में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। बच्चों को इस तरह के मग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो उसमें मिल्क शेक पिएँ, जूसेस पिएँ, चाय वगैरह पिएँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए ये इतना क्यूट सा एलिफेंट प्लांटर बना हुआ था, पॉट बना हुआ था। इसके अंदर आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, इसको एज़ अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कप एंड सॉसर्स के भी प्रॉपर सेट बने हुए थे, एयर टाइट कंटेनर्स पड़े हुए थे, एयर टाइट जार्स पड़े हुए थे और ये बोल्स देखें ये कितने प्यारे बने हुए थे। ये 2 का सेट था। आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, चाहे तो सिंगल पीस भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो बहुत ज़्यादा मुनासिब आपको मिल जाएगी। और ये एक पॉट था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये सिरेमिक में बना हुआ था। इसके ऊपर बहुत प्यारी लिड थी और आप यकीन नहीं कर सकते ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1500 रुपीज़ का था। तो इस तरह से आप चीज़ ढूँढ के लें, आपको बहुत ज़्यादा मुनासिब और बहुत अच्छी कीमत के ऊपर मिल जाएगी। आप ये कहें कि आपको बहुत ज़्यादा कम रेट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन बात सारी यही है कि आपने खुद से इस चीज़ को ढूँढना है। ये देखिए ये ग्रीन कलर का एयर टाइट बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा ये फ्रेम है, इसका साइज़ भी बहुत प्यारा है और आप इसका कलर और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी नीट बनी हुई है। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बोल्स थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इनके ऊपर छोटे-छोटे से जो है वो डॉट स्प्रिंकल हुए हुए थे और ये 4 पीसेस पड़े हुए थे। आप चाहें तो 4 या 6 पीसेस भी इनसे ले सकते हैं, चाहे तो सिंगल पीस भी ले सकते हैं। ये सब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। केटल्स बहुत ज़्यादा प्यारी थी और डेकोरेशन पीसेस, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इस शॉप का विज़िट करेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, बहुत क्यूट-क्यूट चीज़ें हैं। ये देखें ये एक डेकोरेशन पीस था, इसके अंदर आप एग्स जो है वो रख सकते हैं। बहुत क्यूट सी हैन बनी हुई थी। इसी तरह और बहुत ही क्यूट-क्यूट और प्यारी-प्यारी चीज़ें जो है ना वो आपको इस शॉप से मिल जाएँगी। तो चले जी, अब मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैंने इस शॉप से की है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रश बहुत ज़्यादा था और हम बहुत थोड़ी सी देर के लिए शॉप में गए थे, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन जो चीज़ें भी बाई की हैं बहुत अच्छी कीमत पे और बहुत प्यारी-प्यारी मुझे मिल गई हैं। ये एक बहुत प्यारा सा वाइट कलर का जग मैंने वहाँ से लिया था, इस बहुत ही प्यारा इसका साइज़ बना हुआ था और इसके ऊपर जो है ना रेड कलर से लव और हार्ट जो है वो पेंट हुआ हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और एक ये मिल्क पॉट बना हुआ था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके जो स्टाइल है और इसके जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये माइक्रोवेव सेफ़ है, डिश वॉशर सेफ़ है, मेड इन ताइवान है। इसके अलावा जो ये पेंट हुआ हुआ है ये सारा हैंड पेंटेड है। तो इसका भी जो साइज़ है और स्टाइल ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक मैंने ये लिया था। इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें मिल्क ही डाल के यूज़ करना है। आप कोई भी सॉस, कोई भी चटनी वगैरह डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही क्यूट सा वॉश बना हुआ था। इसके अंदर आप कोई भी प्लांटर डाल के इसको एज़ अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पून्स वगैरह हो, नॉन स्टिक स्पून्स हो, वुडन स्पून्स हो, वो भी इसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी पर्पज़ के लिए लिया था कि देखिए मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ या मैं इसको एज़ अ प्लांटर यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे बस कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी, वो मैंने ख़रीद ली थी।
और इनके ऊपर जो है ना प्रॉपर कुछ कंपनीज़ के टैग्स भी लगे हुए थे। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी जो है ना रोलिंग पिन मुझे मिल गई थी, और ये प्योर वुड में बनी हुई थी और इसका अच्छा खासा वेट था। और ये बस मुझे गुज़रते-गुज़रते ही नज़र आई और मैंने फटाफट से इसको ले लिया। बहुत ही फ़ाइन बनी हुई थी। आपने रोटी बनानी हो, पिज़्ज़ा डो बेलनी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ बेलनी हो तो इसके लिए ये रोलिंग पिन बहुत ज़बरदस्त है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और गेस करना है कि इस रोलिंग पिन की क्या प्राइस होगी। अच्छा, ये जो वुडन रोलिंग पिन है ना, ये बहुत फ़ाइन बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये इसकी जो वुड है वो रफ़ होगी या इसका टेक्सचर ख़राब होगा। बहुत स्मूथ, बहुत फ़ाइन बनी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है ना इसकी प्राइस जो है वो गेस करनी है। इसके अलावा ये एक मैंने हैंगिंग ली थी, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। हार्ट शेप थी और सेरेमिक में बनी हुई थी, और इसके ऊपर जो कोटेशन लिखी हुई थी वो बहुत प्यारी लिखी हुई थी कि पीपल वॉक थ्रू आवर लाइफ्स बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स लीव फुटप्रिंट्स ऑन आवर हार्ट्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये वाली हैंगिंग भी बाय कर ली थी। इसके अलावा एक और ओवल शेप में वॉल हैंगिंग भी मैंने बाय की थी, जिसके ऊपर भी बहुत प्यारी कोटेशन लिखी हुई थी। और अब मैं आपको इन तमाम चीज़ों की जो है ना वो जो मैंने शॉपिंग की है प्राइस बताती हूँ, जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने इस शॉप से बाय की हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में मुझे मिली हैं। आपको भी सुन के हैरानी हो रही है ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी प्यारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में मिली हैं। तो आप भी ज़रूर इस शॉप का विज़िट कीजिएगा। आपको भी बहुत प्यारी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन बस वही बात है कि सिर्फ़ थोड़ा-सा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को फाइंड करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के अलावा एक और बहुत प्यारी चीज़ हमने बाय की थी, जो कि मेरी सिस्टर ने बाय की थी। बहुत ही प्यारा-सा, बहुत ही प्यारे कलर में, डोनट शेप में, सेरामिक में सर्विंग प्लेटर जो है वो बाय किया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये वाली चीज़ जो है हमने आम मार्केट में कहीं पे भी नहीं देखी है। और ये प्लेटर सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ का था। शॉपिंग करके जब हम शॉप से बाहर आए तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा अपने आप को भी रिफ़्रेश करते हैं और लेमन सोडा पीते हैं। तो यहाँ पे हम लेमन सोडे वाले भाई के पास आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे भाई जो हैं वो बैठे होते हैं, लेकिन किसी-किसी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर हमने अपने सोडे को एन्जॉय किया और इसी तरह आपने मेरी वीडियो को भी एन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि रोलिंग पिन जो है उसकी क्या प्राइस होगी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।